ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेंट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी सीरीज चल रही थी फार्माकोलॉजी में, जिसमें कि हम पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे थे हर एक टॉपिक पर। तो दो टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज का जो हमारा थर्ड नंबर पे फार्माकोलॉजी जो टॉपिक है वो ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो ऑटोकॉइड एंड रिलेटेड ड्रग्स, इससे हमारे 2022 से 2010 के बीच में, 2010 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे जीपेट एग्जाम में, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 2022 की। इस तरह से हम जो है कि नीचे से ऊपर से 2022 से लेकर 2010 तक जाएंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन हमारा 2022 में आया था, दैट मैच द लिस्ट विथ मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू फॉलोइंग ड्रग विद देयर क्लासेस। तो इसमें जो दिए थे हमारे कि एक तरफ हमारी लिस्ट वन में ड्रग्स दी हुई थी, दूसरी तरफ हमारी ड्रग क्लासेस दी हुई थी। इनमें से कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि हमारी ऑटोकोड से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो अगर इसके आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ड्रग्स दी हुई है, यहाँ पर पूरा हमारा क्लासिफिकेशन दिया, तो इनको मैच करना है। करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है D1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। 2022 में हमारे दो क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। एक आया था 156, एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी द एक्टिवेटेड प्लेटलेट रिलीज एडीपी एंड एक्टिवेट्स सराउंडिंग प्लेटलेट टू फ्रॉम platelet plug, but this process will not continue to activate whole platelet in the body to for a massive wall of platelet because। तो ये पूरा एक कंडीशन दी हुई है कि साइड इंजरी के साइड पर जो होता है कि हमारी एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रिलीज करती है एडीपी एंड एक्टिवेट करती है सराउंडिंग प्लेटलेट को, है ना। कि बट प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू टू एक्टिवेट होल प्लेटलेट्स। ऐसा ऐसा क्यों होता है इसमें? ठीक है, तो इसका रीजन जो है हमारा वो देखेंगे। तो इसका जो रीजन है वो है देयर A1 is the adjacent normal endothelial cell physiologically release नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज प्लेटलेट इनहिबिटर। तो इस कारण से क्या होता है कि जो हमारी एडजेसेंट नॉर्मल एंडोथेलियल सेल होती है वो फिजिकली हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है, जो कि प्लेटलेट इनहिबिटर होती है। इस वजह से हमारी बॉडी में मैसिव वॉल ऑफ जो होती है हमारी आसपास की जो वो सारी प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये था हमारे 2022 में दो क्वेश्चन। अब बात करते हैं 2021 की। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, दैट 2021 में हमारे दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट वन इज अ 3 year old चाइल्ड प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा। एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट बिकॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ। तो एक 3 साल का बच्चा है ना, उसको क्या हुआ है कि इन्फ्लुएंजा के सिम्टम में उसको एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किस कारण से? ठीक है, तो उसका ऑप्शन हमारे पास दिए, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फिर फैनकोनी सिंड्रोम, फिर रेस सिंड्रोम। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, सिंड्रोम का एस्पिरिन की वजह से हमारा चिल्ड्रंस में रेस सिंड्रोम कोज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, रेस सिंड्रोम। ओके, इस वजह से हम किसी भी चाइल्ड को, 3 साल के बच्चे को एस्पिरिन नहीं दे सकते। तो ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था हमारा 2021 में, दैट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हैव थेरेप्यूटिक यूटिलिटी इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के पास थेरेप्यूटिक यूटिलिटी होती है इन तीनों में से किसी एक को छोड़कर। तो चलिए देख ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, दैट इज थर्ड वन। ओके, पेलेटिव ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट डेक्टस आर्टेरियस। तो ये क्वेश्चन हमारा 2021 में आया था। इसके बाद 2019 में कोई क्वेश्चन मिला नहीं। 2018 की बात करते हैं हम। 20 का स्टूडेंट्स, एक्चुअली 19 में तो कोई मिला नहीं, 20 का जो पेपर था मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैं उसका बना नहीं पाया हूँ। चलिए बात करेंगे 2018 का। तो इसमें पूछा गया था कि देख, Abatacept, a fusion protein and co-stimulation blocker used in the treatment of rheumatoid arthritis, blocks the। तो ये जो हमारा होता है Abatacept, ये हमारा एक फ्यूजन प्रोटीन होता है और को स्टिमुलेशन ब्लॉकर होता है, जो कि हमारे rheumatoid arthritis के ट्रीटमेंट में जो कि यूज किया जाता है। तो ये क्या ब्लॉक करता है? यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हुए, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, इनिबिशन ऑफ टी सेल, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, इनिबिशन ऑफ बी सेल। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें हम, तो वो है हमारा, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। ओके, ये जो हमारा टी सेल के एक्टिवेशन को ब्लॉक करता है। ओके, ये था एक 2018 में। और 2018 में हमारे तीन टोटल क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। एक 116 नंबर का, दैट हिस्टामिन कंसेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हिस्टामिन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा मास्ट सेल में।
मास्ट सेल में। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था 122 पे, आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें से हमको वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को आइडेंटिफाई करना है जो कि जिसमें एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है और अच्छी एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन की डायरेक्ट हम बात करते हैं, दैट इज सिप्रोहेप्टाडीन। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जिसमें एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी और गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी होती है। तो 2017 में हमारा क्वेश्चन आया था दैट अ पेशेंट रिसीविंग वारफेरिन डेवलप rheumatoid arthritis which one of the following drug would be contraindicated। तो एक पेशेंट है जो कि वारफेरिन ले रहा है ना, जो किसकी वजह से, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसका करेक्ट आंसर हमारा देखा जाए आइबुप्रोफेन, टोल्मिटीन, ऑर्थो ऑर्थियोग्लूकोज या फिर एस्पिरिन। तो आपको पता हो स्टूडेंट, जो हमारी एस्पिरिन होती है जो एंटी कोआगुलेंट वर्क करती है, और वॉरफेरिन भी हमारा एंटी कोआगुलेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों के रिस्पॉन्स मिलकर जो है कि हमारा इफेक्ट बढ़ जाएगा इसमें, तो ज़्यादा एंटी कोआगुलेशन की एक्टिविटीज होगी। तो इसमें क्या रहेगा कि एस्पिरिन जो रहेगा वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में हमारे में से कौन सा एल्कलॉइड जो है कि यूज किया जाता है। वैसे ये माइग्रेन ये वाला जो टॉपिक है वैसे फार्माकोग्नोसी का है, बट माइग्रेन जो है कि हमारा टॉपिक ऑटोकोड रिलेटेड ड्रग्स में है, तो इस वजह से मैंने इसको उठाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे 102 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एर्गोट। ठीक है, एर्गोट एर्गोट, और जो एर्गोट एल्कोलॉइड होता है वो माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसके बाद एक हमारा आया था 108 नंबर पे, दैट द ओनली एनाल्जेसिक एक्टिविटी सेंट्रली इज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा दैट इज मेथाडोन है, वो ओनली एनाल्जेसिक एक्टिंग सेंट्रली। देखो ये हमारा होता है कि जो करता है सेंट्रली एक्ट करता है हमारा मेथाडोन। उसके बाद ये एक और आया था 122 नंबर पे, दैट आफ्टर वॉस्कुलर इंजरी प्लेटलेट एनकाउंटर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज कोलेजन एंड adhesive ग्लाइकोप्रोटीन ऑन कांटेक्ट विथ दिस प्रोटीन प्लेटलेट अंडरगो। तो इनमें से कौन से हमारे इनकी कांटेक्ट में आकर जो है कि आफ्टर इंजरी हमारी वेस्कुलर इंजरी पे प्लेटलेट एनकाउंटर करती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूट को, लाइक कोलेजन एंड adhesive ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, adhesion, ओके, सीक्रेशन एंड डिग्रेडेशन, सॉरी एग्रीगेशन। ओके, ये जो होती हैं ये तीनों प्रोसेस में होती है। चलिए अब बात करेंगे 2016 की। तो 2016 में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आया था पूरा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामेन के पूरे क्लासिफिकेशन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5HT, 5HT1, 5HT3 इस तरह से पूछा गया था। तो ये यहाँ पर ड्रग दी गई थी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफेन की, और यहाँ पर जो है कि उनके रिसेप्टार्स दिए हुए थे कि कौन से रिसेप्टार्स पर जाकर वर्क करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 नंबर पे, इसका जो है हमारा दैट इज B1। ओके, मीन्स फर्स्ट जो है हमारी ग्लूटामिन उसका क्यू है 5HT1 पार्शियल अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, और उसके बाद ऑन्डनसेट्रोन जो सेकंड वाली है उसका आर है हमारा 5HT3 एंटागोनिस्ट। इस तरह से करके ये हमारी पूरी ड्रग्स है, ये उनके रिसेप्टार से टारगेट साइट। ओके, तो ये था एक। इसके बाद एक 78 पे था, दैट विच प्रोस्टाग्लैंडिन हैव अ कीटो फंक्शन एट C9 एंड अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C11 इन प्रोस्टियोनिक एसिड बैकबोन। बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट रिलेटेड हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन से जो कि हमारे ऑटोकोइड्स के अंदर आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 78 के लिए वो दैट इज PGE। ओके, अब बात करेंगे, ये 2016 में यही दो क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे 2015 की। तो 2015 में हमारा एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज आर्टीरियल एंड ब्रोंकोइल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो इनमें से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि हमारी आर्टीरियल एंड ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन को कॉज करता है। तो 89 का डी है हमारा। ठीक है, ये जो कंपाउंड है थ्रोम्बोक्सिन A2, ये हमारी कॉज करता है आर्टीरियल एंड ब्रोंकियल आर्टीरियल एंड ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन प्लेटलेट एग्रीगेशन।
ठीक है, अब बात करेंगे 2014 की। तो 2014 में भी एक ही क्वेश्चन आया था, एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल ओवरडोजिंग इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो ये आया था हमारा एन एसिटाइल सिस्टीन, ये हमारा एंटीडोट होता है अगर किसी को पैरासिटामोल की ओवरडोजिंग हो जाती है तो। चलिए अब बात करेंगे हम 2013 की। तो 2013 में हमारे जो कि दो क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला था 83 नंबर पर, फॉलोइंग इमिग्रेशन फ्रॉम ब्लड वेजल्स ल्यूकोसाइट माइग्रेशन टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी इज मीडिएटेड बाय। तो इसमें से किसके द्वारा मीडिएट किया जाता है? ऑप्शन ये हमारे पास दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन की डायरेक्ट बात करेंगे तो 83 के लिए ये हमारा कीमोकाइन एंड कॉम्प्लेंट्स, ये बी वन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि 89 पे आया था 2013 में, दैट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट अर्थराइटिस इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 89 के लिए, दैट इज कोल्चिसिन। ओके, कोल्चिसिन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट अर्थराइटिस। अब बात करेंगे 2013 के बाद 2012 की। 2012 में चलिए देख लेते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलेटर इन द इन्फ्लामेशन एंड आर द टारगेट फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यूज्ड इन रिमेटॉइड अर्थराइटिस। इनमें से कौन सा साइटोकाइन है जो कि इसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होती है? तो चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर की। तो 2012 में हमारा 15 नंबर पे इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकेन फर्स्ट। ओके, ये हमारा साइटोकाइन है जो कि ये सब सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। इसके बाद बात करेंगे दो एक अगला क्वेश्चन 2012 में 24 नंबर पर आया, दैट फॉलोइंग आर सम ओपोइड एनाल्जेसिक। तो इनको क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑर्डर टू रेस्पिरेटरी डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस एजेंट। तो रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टी डिप्रेशन कि उसमें हमको इसको लगाना है। इसको हमें किस ऑर्डर में जमाना है कि जिसकी मतलब रेस्पिरेटरी डिफरेंट प्रॉपर्टी के ऑर्डर में जमाना है, जिसकी सबसे ज्यादा होगी उस हिसाब से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर दैट इज डी वन मीन्स, तो सबसे पहले क्योंकि एस की सबसे ज्यादा रहेगी, हमारे एस में क्या है हमारा फेंटानाइल की, उसके बाद पी मॉर्फिन की रहेगी, उसके बाद क्यू इसकी रहेगी और फिर उसके बाद आर। इस तरह से हमारी ओपियोइड एनाल्जेसिक एक्टिविटी इनकी रहती है किसके? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में अगर देखा जाए तो, इन ओपियोइड एनाल्जेसिक में। चलिए अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन जो कि 78 पे पूछा गया था 2012 में, दैट इज लो डोज एस्पिरिन एक्ट एज एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट। ओके, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म फाइंड द करेक्ट आंसर। तो हम अगर एस्पिरिन का लो डोज देते तो हमें एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन करते हैं, तो मतलब जो है कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती है। कौन से मैकेनिज्म्स के द्वारा, हमें वो देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इट एक्ट्स एज अ सुसाइड सबस्ट्रेट फॉर कोक्स वन एंजाइम प्रेजेंट इन द प्लेटलेट्स। तो ये क्या करती है कि सुसाइड सबस्ट्रेट की तरह काम करती है कोक्स वन एंजाइम के लिए, साइक्लोऑक्सीजिनेस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 क्वेश्चन है जो 2012 में आए थे। अब बात करेंगे 2011 की। तो 2011 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट रिलेटेड टू प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन। तो इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो कि हमारा रिलेट नहीं करता प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा दैट इज प्रोस्टासाइलिन इनहिबिशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन। इसके बाद बात करेंगे एक और, दैट व्हाट इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होता है? 35 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो कीमोटैक्सिस मीन मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट इन इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन पर जो ल्यूकोसाइट का मूवमेंट होता है उसे हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था हमारा 47 नंबर पे, दैट mifepristone and gamiprost combination used for the medical termination of pregnancy. The action is caused due to which of the following mechanism। तो ये जो हमारा दिया हुआ है, तो इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करें हम, दैट इज बी। ओके, ये क्या दिया हुआ? मीसेप्रिस्टोन इज एन एंटी प्रोजेस्टिन वाइल जेमिप्रिस्टोन इज अ प्रोस्टाग्लैंड ई रिसेप्टर अगोनिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। इसके किस इसका जो मैकेनिज्म है वो ये हमारा बी वाला। चलिए ये हो गई बात 2011 की। अब बात करेंगे 2010 की। तो 2010 में हमारे एक ही क्वेश्चन आया था 14 नंबर पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक इज अ प्रोड्रग। ये हमारे 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन की डायरेक्ट बात करेंगे, दैट इज नावुमेटोन। नावुमेटोन इज द नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक।
वो जो कि एक प्रोड्रग है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा ख़त्म ऑटोकोइड एंड रिलेटेड ड्रग फार्माकोलॉजी से। इसमें जो देखे हमने 2022 से लेके 2010 तक इतने सारे क्वेश्चन आए थे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो अब जो है कि अगले टॉपिक में हम इससे आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे 2022 से लेकर 2011 तक। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।